जब 2013 में आपदा आई थी तब कहाँ थी ये जो चावल की हरियाली उगा रहे हैं या जनमानस को कह रहे कि हमारे देने से हमारे करने से तुम्हारे घर में संतान पैदा हुई। तुम क्या हो, भगवान हो? अपने आप को ये स्वयं भगवान समझते हो। माताओं, बड़ी बड़ी बुजुर्गों, बड़े बड़े विद्वानों से पैर छुआ रहे हो। अगर इतनी सच्ची उपासक है, इतने बड़े विद्वान हैं, तो मैं साफ कहना चाहता हूँ, अंधन को आंख देके दिखाइए ना, कोडिन को काया दिखाए। लोग ये कह रहे हैं कि 17-17, 20-20 साल हो गए हमारे दरबार में बांधन को हमने पुत्र दिए हैं। मैं कहता हूँ कि मेरी मरण तिथि लिख के दिखा दीजिए, मेरा भविष्य बता दीजिए, उत्तराखंड के बारे में बता दीजिए। अगर इतने बड़े उपासक है, अगर डोली के नीचे 2 मनुष्य उसे नचा रहे हैं और डोली नाचती है तो वो नाचेगी, लेकिन अगर डोली के नीचे 2 मनुष्य नहीं, 4 पैर नहीं उस डोली के, तब नचा के दिखाए, तब मैं मानूं कि डोली नाचती है। आप मेरे अभी यहाँ पर भी मैं 2 अगर स्टिक ले आऊँ, पतली स्टिक ले आऊँ और उनको 2 लड़कों के कंधों पे रख दूँ तो वो भी हिलेगी। क्यों? बीच में एक हमेशा ध्यान रखना, कभी हमको भार उठाते कुछ भी चीज़ उठाते तो स्वतः ही झुक जाता है, क्योंकि उसको आगे पीछे सपोर्ट मिल गया, बीच में सपोर्ट नहीं मिला। ठीक है, तो उसको क्या हल्का सा कंधा हिलाना, कोई बड़ी बात नहीं। चावल का जो हमारे गांव में साटी कहते हैं, जिसको धान कहते हैं, जब वो बीज से निकल जाए, मतलब उसका छिक्कल निकल जाए, उसके बाद वो चीज़ जम सकती है? कदापि नहीं। क्योंकि जब इनके गले में देखो तुम, जैसे हमारे घरों में स्वानों पे पट्टे होते हैं, ऐसे इन्होंने अपने घर। उपासक की क्या जरूरत है? अरे उपासक हो तो अपने स्थान की गरिमा रखिए ना। मैं बोलता हूँ, अगर सच्चे सनातनी हो, सच्चे उपासक हो, तो मेरा भविष्य, मेरी मृत्यु बता के दिखा दीजिए, मैं जिंदगी भर तुम्हारे चरणों में रहूंगा। ठीक है, उत्तराखंड की ऐसी भविष्यवाणियां बता दीजिए जो कल किसी के साथ अनहोनी होनी हो, उसके घर के बारे में बता दीजिए। 1-1, 1.5, 2-2 लाख लेने से कोई उपासक नहीं हो जाता है। ये चीजें सब पाखंड है, धुरता, ठग है। ये चीजें नहीं मानता मैं। और वास्तविक शास्त्र में कहीं लिखा है तो बताइए। अगर डोली का वर्णन शास्त्रों में कहीं लिखा तो शास्त्रार्थ बात करें ना कि हाँ डोली का वर्णन लिखा है कि ये चीज़ होती है और ऐसा होता है। कहीं नहीं है। ये तो इन्होंने सिर्फ अपना मनगढ़ंत कहानी बना रखी है। और ये दिन प्रतिदिन मैं बोलूँगा आने वाले समय में ऋषिकेश देहरादून में 600 डोली करवीन हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यवाणी लाइव और मैं हूं आपके साथ दीपक सिंह गोलू। भाई सच क्यों ना बोलूं, सच दिखाना ही मेरा काम है। साथियों, कुछ लोग मुझे ये भी कह रहे हैं भैया फोन करके और मैसेज में कि दीपक सिंह गोलू तो देवडोली दरबार वालों के पीछे ही पड़ गया है और लगातार उन्हीं की खबरें दिखा रहा है अपनी टीआरपी बटोरने के लिए। तो साथियों, हाँ, मैं आपको सच्चाई दिखाना चाहता हूं कि आखिर उत्तराखंड में सत्य की आड़ में पाखंड क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। मैं उन्हें उजागर करना चाहता हूं जो सच में सत्य की आड़ में पाखंड करके आम जनता से धन बटोरने का काम कर रहे हैं। और अब हम सनातन पर आज पुनः चर्चा कर रहे हैं और आज कुछ ब्राह्मण मेरे साथ हैं और यह चर्चा बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आप बड़े ध्यानपूर्वक इस चर्चा को सुनिएगा। नवीन पांडे जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका पांडे जी। सबसे पहले मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा, मैं आपकी वीडियो देखता हूं, आप लाइव आते हैं, बहुत स्पष्ट तरीके से आप इनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि विरोध किनका है? समस्त उत्तराखंड की देव डोलियों का या जो गली गली डोली को ले जाकर भीख मांग रहे हैं उनका है? जय श्री राधे, जय माता दी। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड में कोई भी डोली नहीं है। जो वास्तविक देखा जाए कि उत्तराखंड में कोई भी देव डोलियां नहीं है, न देवी देवताओं की डोलियां। पालंकी है, हमारे नंदा राज जात की भी पालंकी है, वो भी डोली के नाम से प्रचलित हुई है। दूसरी बात, केदारनाथ जी की भी पालंकी है, बद्रीनाथ जी की भी पालंकी है, गंगोत्री यमुनोत्री की भी पालंकी है। और जिनको ये देव डोलियों के नाम से बोलते हैं कि ये देव डोलियाँ, मैं आपको वास्तविक सच्चाई बताऊं, डोली हमारे गांव में कहते थे कि जब लड़की को ससुराल भेजा जाता था तब उसके लिए डोली बनाई जाती थी, वो डोली कहलाई जाती थी। ठीक है, लेकिन इन लोगों ने क्या कर दिया, सनातन धर्म का मजाक बनाने के लिए इन लोगों ने क्या कर दिया, सभी के लिए बोल रहा हूँ मैं, कोई भी प्रत्यक्ष प्रमाण वाला डोली नहीं है और डोली सब पाखंड का धंधा। इन लोगों ने क्या कर दिया कि पैसे कमाने के लिए, कुछ चंद पैसों के लिए अपने देवी देवताओं को अपने मंदिरों से उठाकर, अपने घरों से उठाकर रोडों पर नचाने का कार्य कर दिया और नचनिया बना दिया। आप लोगों ने पहले भी देखा कि उत्तराखंड में पहले कितना हमारे देवी देवताओं में, जैसे गाँव में जाते तो आस्था रखते थे, श्रद्धा रखते थे। आजकल लोग उस चीज़ के लिए नहीं जा रहे गाँव में, क्योंकि लोग गाँव छोड़ के शहरों से बाहर चले गए। लोग चाह रहे कि हमारे पास बद्रीनाथ आ जाए, केदारनाथ आ जाए, लेकिन हम ना जाए। वास्तविक देखा जाए तो ये सरासर झूठा है, सब पाखंड है, ढोंग है। मैं नहीं मानता ये चीज कि आज के दिन में कोई डोली नाचती होगी और कोई देव डोलियां हैं, मैं नहीं मानता। उन डोलियों की जब प्राण प्रतिष्ठा होती है या चल प्रतिष्ठा जो भी होती है तो करने वाले तो ब्राह्मण ही हैं। उस समय वो ब्राह्मण क्यों नहीं विरोध करता कि भाई ये डोली तो कुछ पाखंड है, इसको मैं प्राण प्रतिष्ठा कैसे करूंगा, ये तो कुछ है ही नहीं। बहुत बड़ा सवाल है ये। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात बोली। वैसे मैं आपको पहले बता दूं कि डोली की कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। नहीं, उपासकों का कहना है इनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रखी है, चल वाली, जो चल प्रतिष्ठा होती है वो वाली हो रखी है। चाहे चल है चाहे बिचल है, डोलियों की कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। दावा करते हैं, लेकिन दावा करते तो सामने दिखाइए ना कि प्राण प्रतिष्ठा, तो उसको जागृत करके दिखाइए हमें कि डोली स्वयं तुम्हारे चार कंधे नहीं चाहिए, तुम्हारे 4 पैर नहीं चाहिए, तुम्हारे 4 हाथ नहीं चाहिए। अगर डोली में प्राण प्रतिष्ठा करे
तो स्वयं हिल के दिखाए ना। तुम कंधों पे क्यों नचा रहे हो? बांस के डंडों पे कील मार रखी है, पता ही नहीं यंत्र कौन सा है। ये चीजें सब पाखंड है, धुरता ठग है। ये चीजें नहीं मानता मैं। और वास्तविक शास्त्र में कहीं लिखा है तो बताइए। अगर डोली का वर्णन शास्त्रों में कहीं लिखा तो शास्त्रार्थ बात करें ना कि हाँ डोली का वर्णन लिखा है कि ये चीज़ होती है और ऐसा होता है। कहीं नहीं है। ये तो इन्होंने सिर्फ अपना मनगढ़ंत कहानी बना रखी है। और ये दिन प्रतिदिन मैं बोलूँगा आने वाले समय में ऋषिकेश देहरादून में 600 डोली करवीन हो गई है। प्रत्यक्ष प्रमाण तो मेरे सामने बताइए। हम जितनी भी हमारा जो सनातन ग्रुप है हमारे साथ बताइए कि हम प्रत्यक्ष प्रमाण हम लाते हैं। डोल चावल हमारा होगा, थाली हमारी होगी, दूध हमारा होगा, पानी हमारा होगा। ठीक है। उपासक को हम बिल्कुल नग्न वस्त्र अपने साथ, एक सिर्फ धोती, एक लुंगी उसको देंगे और यहाँ पर बैठ और हमारे सामने जमा कर देगा, प्रत्यक्ष प्रमाण कर। जब साफ देव मंदिरों ने कह दिया कि हमारे सिद्धपीठ मंदिरों की कोई देव डोलियां नहीं है, तो तुम क्या इस ढोंग को रचते रह रहे हो? ये थोड़ी ना कि महाभारत में कंस ने मामा शकुनी ने उल्टे काम करे तो तुम भी कलयुग में उल्टे काम करो। तो साफ पाखंड है। और कौन सा उपासक ऐसा कि जिसके साथ मैं बोलना तो नहीं चाहता पर बोलना पड़ता है, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि पाप का घड़ा भर जाता है तो बोलना पड़ता है। कौन सा उपासक ऐसा कि जो अपनी साधनाएं कर रहे हैं? कौन सा उपासक ऐसा कि जो त्रिकाल संध्या करता है? एक उपासक को मेरे पास ले आइए, मैं अगर सिर्फ तांडव भी सुन लूं उनके मुखार बिंद से तो मैं कल से उनके लिए बोलना ही बंद कर दूंगा। या सिर्फ तांडव नहीं, मेरे मन में बहुत प्रश्न है, मैं उनसे कुछ भी पूछ सकता हूँ। एक उपासक भी ऐसा ले आइए कि जो आंसर दे दे मेरा। उन लोगों ने ये चीज़ सोचा है कि हाई कोर्ट में इसकी याचिका जो हमने लगा रखी है उस चीज़ को हम प्रत्यक्ष करवा दे। हाई कोर्ट अपने आप बुलाता है, तब तो अपने बाप क्या बोलते हैं, बाप बोल के जाना पड़ेगा ना हमको, या उनको बाप बोल के जाना पड़ेगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि हाई कोर्ट में याचिका आप डालेंगे, लेकिन अगर संविधान की दृष्टि से देखा जाए तो भारत में रहने वाले समस्त लोगों को उनका राइट है, अधिकार है, वो किसी भी प्रकार से अपने जो है देवी देवता की पूजा कर सकते हैं किसी भी धर्म में। तो ये तो आपको वहां से फटकार पड़ेगी इस पर। तो ठीक है, मुझे अगर हाईकोर्ट से फटकार पड़ती तो मुझे केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की बनाने की अनुमति ऋषिकेश देहरादून में दे दीजिए। मैं अपने प्लॉट पे 14 बीघा प्लॉट पे डांडी में मेरा 14 बीघे प्लॉट है, मैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री के मंदिर सभी उत्तराखंड के सिद्धपीठ मंदिरों को वहां बना देता हूं। तो मुझे अनुमति दे दीजिए। फिर केदारनाथ जाने की जरूरत क्या है? अगर सरकार इसको या हाई कोर्ट इस चीज को धिक्कारती है तो मुझे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की मान्यता दे दीजिए, मैं यहाँ बना देता हूँ। और उससे जहाँ जो मंदिर वहाँ जो हमारे स्वर्ग है, मैं बोलता हूँ स्वर्ग से ज़्यादा सुंदर नहीं बना पाऊंगा पर मैं बना दूंगा, क्योंकि सनातन के नाम पे ये लूट है। शंकराचार्य हो चाहे कोई भी आचार्य हो, मैं सभी को बोलता हूँ, मैं किसी पर्सनल एक को नहीं बोलता पर मैं सबको बोलता हूँ। जितने भी तीर्थ स्थलों को देख लीजिए, धार्मिक स्थलों को देख लीजिए, कुछ ब्राह्मणों ने भी इनका साथ दे रखा है। कुछ यजमान उपासक बताओ जिनको गायत्री मंत्र याद नहीं है, वो जिनको महामृत्युंजय का मंत्र याद नहीं, जिनको नवग्रहों के मंत्र याद नहीं है, वो यजमान लोग भी वो भी अपने आप को उपासक कह के मैं मतलब जजमान से पैर छुआ रहा है। मैंने ब्राह्मण को तो चोर ब्रह्म तत्व मिला तब ब्राह्मण के पैर छुए। ठीक है, तो इन मतलब यजमान के पैर छू रहा है। ठीक है, मैं उपासक का पैर बुरा मत मानना, मैं बोलता हूँ कि तो ठीक है तुम्हारे पे देवी देवता का आशीर्वाद है, पर ये कहाँ पर लिखा है कि तुम स्वयं मतलब लगाओ कि गायत्री मंत्र जपना प्रारंभ कर दो, स्वयं अपने आप को भगवान समझना प्रारंभ कर दो। ये तो बस जितना भी ये पाखंड है, धूर्त है। सबसे पहली बात तो मैं बताऊँ कि सिर्फ एक बागेश्वर धाम जी महाराज जी जिनकी ये बात करते हैं, जिनकी नकलों पर ये लोग चल रहे हैं, तो बागेश्वर धाम ने कहीं पर नहीं कहा कि मेरे पास आओ या मेरे पास आओ, मैंने चमत्कार दिखाया। बागेश्वर धाम ने किसी भी वीडियो में देख लीजिए, उन्होंने कहीं पर नहीं कह रखा कि मैंने इस चीज़ का मैंने करा है। इनके तो हर वीडियो में देख लीजिए, मैंने अंधन को आंख दी, बल कोडिन को काया, बांझन को पुत्र। तुम्हारे 7 पीढ़ी भी आ जाएगी, तुम बांझन को पुत्र कैसे दे सकते हो? नहीं। चलिए एक चीज और बताइए, आप कहते हैं कि इसको आप मानते नहीं है कि ये नाच सकती है, इसमें कोई शक्ति है, यही आप कह रहे हैं? बिल्कुल। मैं कई दरबारों में गया हूं, मैंने दरबार का अगर विरोध भी दिखाया तो मैंने दरबार के प्रशंसक भी दिखाए हैं, आपको सबको दिखाए पूरे उत्तराखंड को। मैं दरबार में गया हूं, वहां मैंने देखा है कि 2 लोगों के कंधों पर डोली है और उसमें कंपन हो रही है, वो हाथ नीचे करते हैं तब भी डोली नाचती है। तो फिर ये कैसे हो रहा है? आप मेरे अभी यहाँ पर भी मैं 2 अगर स्टिक ले आऊँ, पतली स्टिक ले आऊँ और उनको 2 लड़कों के कंधों पे रख दूँ तो वो भी हिलेगी। क्यों? बीच में एक हमेशा ध्यान रखना, कभी हमको भार उठाते कुछ भी चीज़ उठाते तो स्वतः ही झुक जाता है, क्योंकि उसको आगे पीछे सपोर्ट मिल गया, बीच में सपोर्ट नहीं मिला। ठीक है, तो उसको क्या हल्का सा कंधा हिलाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर डोली के नीचे 2 मनुष्य उसे नचा रहे हैं और डोली नाचती है तो वो नाचेगी, लेकिन अगर डोली के नीचे 2 मनुष्य नहीं, 4 पैर नहीं उस डोली के, तब नचा के दिखाए तब मैं मानूं कि डोली नाचती है। ठीक है, मैंने माना शक्ति है, वास्तविक होती होंगी, या मैंने आज तक ऐसा चमत्कार नहीं देखा, हमारे पूर्वजों ने कभी ऐसा हमें चमत्कार नहीं दिखाया। इनके दरबारों में अगर चमत्कार होते हैं तो एक ही बीज का चमत्कार क्यों होता है? हरियाली में देख लीजिए एक ही चमत्कार होता है, चावल में देख लीजिए, फिर
हरियाली पल भर में, पल सेकंड में पीली कैसे पड़ जाती। जब वो दिखाते मुट्ठी भर के, कोई कह रहा कि जौ के बलड़े के बराबर आता हूँ, हमारी हरियाली आती थी, आज कहाँ लोप हो गई। तो ये सब पाखंड है, धूर्त है, ठग है, लोगों को ठगने का काम किया जा रहा है। मैं तो नहीं मानता इन चीज़ों को। अच्छा, आपको नहीं लगता कि वो हरियाली जो उगाते हैं वो शक्ति है? क्या आप चमत्कार भी नहीं मानते, शक्ति भी नहीं मानते, तो फिर वो है क्या? कैसे चंद सेकंड में वो दूध डाल रहे हैं हाथ में चावल से या जौ पर, और वो अचानक से एकदम सबके सामने प्रत्यक्ष दिखाते हैं, इसका क्या कारण है? फिर ये क्या है जब आप कह रहे पाखंड है? तो क्योंकि मैंने पहले भी बोला है, अभी भी बोलता हूँ और बार बार आप हर लाइव में आता हूँ, और मैं पहले भी बोलता हूँ कि अगर इतने ही सच्ची साक्षात भगवती है, मैं देखो किसी देवी देवता का अपमान नहीं कर रहा, पर मैं वास्तविक बोल रहा हूँ, मुझे पीड़ा है कि अगर चावल का जो हमें हमारे गांव में साटी कहते हैं, जिसको धान कहते हैं, जब वो बीज से निकल जाए, मतलब उसका छिक्कल निकल जाए, उसके बाद वो चीज़ जम सकती है? कदापि नहीं। क्योंकि जब माँ के गर्भ से पुत्र बाहर जन्म ले लेता है, उसके बाद वो दोबारा गर्भ धारण नहीं कर सकता है, तो वो चावल कैसे गर्भ धारण कर रहा है? दूसरी बात, एक ही बीज क्यों, एक ही दाना क्यों? अगर देखा जाए तो भगवती तो साक्षात है, तो देवी है, तो चावल के जितने मुट्ठी चावल दाने तो सब पे हरियाली दिखाई ना, एक पे क्यों? तो ये चीज़ एक ट्रिक है, ठीक है ना। अगर इतनी सच्ची उपासक है, इतने बड़े विद्वान हैं, तो मैं साफ कहना चाहता हूँ, अंधन को आंख देके दिखाइए ना, कोडिन को काया दिखाए। लोग ये कह रहे हैं कि 17 20 साल हो गए हमारे दरबार में बांधन को हमने पुत्र दिए हैं। मैं कहता हूँ कि मेरी मरण तिथि लिख के दिखा दीजिए, मेरा भविष्य बता दीजिए, उत्तराखंड के बारे में बता दीजिए। अगर इतने बड़े उपासक है, ये बोलते हैं कि हमारे पे देवी आती, कुछ नहीं आता तुम्हारे पे। मैंने पहले भी कहा है कि कोई भी जितने भी डोली उपासक है, आमने सामने बैठिए, शास्त्रार्थ करे। और मैं इस चीज़ को, इस पाखंड को भाई साहब कह रहा हूँ कि हाई कोर्ट तक इसकी याचिका लगाऊंगा कि हमारे साथ जितने भी विद्वान गण लोग जुड़े, ये सब लोग, पता है इन लोगों को क्यों समझाते हैं कि आप अपने उत्तराखंड की संस्कृति सनातन का मजाक न बनाइए। आपने देखा केदारनाथ जी की डोली आप लोगों ने देखी होगी आजकल, वो क्यों नहीं नाची? वो भी तो डोली थी, भले वो पालंकी आपने देखा होगा, उसमें कोई ऐसे वस्त्र नहीं लगा रखे, उसमें कोई चांदी का छत्र नहीं लपेट रखे ऐसे, लेकिन वो सोने से भी सुशोभित है। भगवान को क्या जरूरत है सोने छत्रों की? चैन की जरूरत क्या है? इनके गले में देखो तुम, जैसे हमारे घरों में स्वानों पे पट्टे होते हैं, ऐसे इन्होंने अपने घर, उपासक को क्या जरूरत है? अरे उपासक को तो अपने स्थान की गरिमा रखिए ना। ये क्या करते हैं आप लोगों को मैं साफ बता दूं, स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूं, मैं अपने गांव से देवी देवताओं को उठा के लाया हुआ, बिना प्राण प्रतिष्ठा का, बिना उसके अंदर कुछ, बिना यंत्र के, बिना उसके सिर्फ देवी देवता नचा रहे, रोडों पर घुमा रहे हैं, और इस चीज़ को पता क्या कह रहे हैं कि हमारे पे देवी आती है। मैं बोलता हूँ अगर सच्चे सनातनी हो, सच्चे उपासक हो, तो मेरा भविष्य, मेरी मृत्यु बता के दिखा दीजिए, मैं जिंदगी भर तुम्हारे चरणों में रहूंगा। ठीक है, उत्तराखंड की ऐसी भविष्यवाणियां बता दीजिए जो कल किसी के साथ अनहोनी होनी हो, उसके घर के बारे में बता दीजिए। 1-1, 1.5, 2-2 लाख लेने से कोई उपासक नहीं हो जाता है। और मैं ये चीज़ नहीं मानता, जो भगवान का बदनाम करता है मैं उनको उपासक नहीं मानता। ठीक है, जब 2013 में आपदा आई थी, तब कहाँ थी ये जो चावल की हरियाली उगा रहे हैं, या जनमानस को कह रहे कि हमारे देने से, हमारे करने से तुम्हारे घर में संतान पैदा हुई। तुम क्या हो, भगवान हो? अपने आपको ये स्वयं भगवान समझते हो, माताओं, बड़ी बड़ी बुजुर्गों, बड़े बड़े विद्वानों से पैर छुआ रहे हो। हमारे पहाड़ में ये प्रचलन रहा है, जैसे कि चावल देखना, न्योरा बोलना, और पहले से ही होते थे, आप लोग जानते हो ना, ये तो सब पहले से ही है। प्लस देवी देवता आना, ये तो हमारे पूर्वजों पे भी रहा है, देवी देवता आते थे और कई बार वो कई चीज़ों को बताते थे, कई भूत प्रेत रहा हो किसी पे तो उसका भी निवारण होता था। आप इसको भी मान रहे हैं या इसको नकार रहे हैं? नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। उनको मैं क्या बोलता हूँ, जो डोली, जो जिनको हम चौकी बोलते हैं, चौकी, कि मैं माँ भगवती चंद्रवदनी की चौकी लगा रहा हूँ, मैं माँ भगवती घंटाकर्ण का चौकी लगा रहा हूँ, या नागराज नरसिंह भैरव देवता की चौकी लगा रहा हूँ। तो वो उपासक कौन थे मैं आपको पहले बता दूं, जिनके हाथ में धोगले होते थे, वो बाहर का नहीं खाते थे, किसी का घर का पानी पूनी नहीं पीते थे। ये तो रोडों के गोलगप्पे खा रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं, ये कौन से उपासक हैं? सुनिए, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, देवी तो उन पे आती है ना, आप उसको कैसे नकार सकते हैं? मैं नहीं मानता, मैं तो साफ बोलता, कोई देवी किसने कह दिया कि मनुष्य, इस मनुष्य शरीर को देवी को धारण करने के लिए त्रिकाल संध्या करनी बहुत जरूरी है। जो अपने आत्मा, जो अपने मल, अपनी शक्ति को इतना कंट्रोल कर सके कि अगर देवी का इतना सा अंश आ जाए ना, इतना सा अंश, तुमने सुना होगा कि शास्त्रों में सुना होगा कि वज्र जब पड़ता है ना, वज्र, तो धरती पर जब सबसे पहले वज्र पड़ा था तो किसने थामा था? किसी भगवान पे इतनी शक्ति नहीं थी, किसी देवी देवता की इतनी शक्ति नहीं थी, जो सिर्फ एक दूर्बा, जिसको हम कहते हैं कि वंश वृद्धि निवारण हेतु दूर्बा कुरान समर्पयामि, सिर्फ दूर्बा ने संभाला था। तो इनकी बस की क्या बात है कि ये दूर्बा की तरह 10 बार अवतार धारण कर लेंगे? तो इनकी बस की बात नहीं। जो आप कह रहे थे कि चौकी वाले जो पुराने उपासक थे, उनकी तो गरिमा बहुत बड़ी थी, उनकी महिमा बहुत बड़ी थी। ठीक है, उन लोगों का क्या था, पर वो आपको मैं साफ बता दूं कि अपने स्थान से छोड़कर दूसरे के स्थान नहीं जाते थे, बाहर का नहीं खाते थे, किसी के छुआछूत नहीं करते थे। बात कह रहे मेरे पे काली आती, मेरे पे भगवती आती, मेरे पे चंद्रवदनी आती, मेरे पे नागर्जा आता है, मेरे पे नरसिंह आता है, मेरे पे भैरव आता है। मैं साफ बोलता हूँ, इस पर कुछ नहीं आता है, क्योंकि सिर्फ रघुपति राघव राजा राम, जितना पैसा उतना काम, बस कोई चिमटा मार रहा है।
कौन से देवता ने आज तक तुम्हें मारा? इतनी उम्र आपकी भी होगी, हमारे साथ इतने बड़े बड़े विद्वान लोग बैठते, उनकी भी उम्र होगी, तो मेरे को तो नहीं लगता कि आज तक किसी देवता ने चिमटा मारा होगा या चापाक मारी होगी। अरे आशीर्वाद देते हैं, भूल चूक हमसे होती है, हम नर मनुष्य है, वो नर नारायण से भूल हो जाती है, तो हमसे क्यों नहीं भूल हो सकती? किसी देवता ने चिमटा नहीं मारा, चापाक नहीं मारा। और इन पे देवी इसलिए नहीं, मैं आपको साफ बता दूं, जिन पे देवी होती है वो कभी अपने भगवान का अपमान नहीं करते, ठीक है? क्योंकि स्वयं देवी दंड देने वाली माँ भगवती जगदम्बा, माँ भगवती या जितने भी इष्ट देवी देवता स्वयं दंड दे देती है। उपासक को हमेशा अपने नियम के पालन, अपने धर्म पर हमेशा अटल रखती है। क्योंकि आपने हमारे यहाँ से बहुत ऐसे उपासक है जिनसे हमारा मिलना जुलना रोज होता है, तो उनको पहले ही दंड मिल जाता है। दंड कैसे मिलता है? हाथ में सूजन हो जाता है, आंखों पे फोड़ा हो जाता है, चेहरे पे फोड़ा हो जाता है, हाथ पैर सूज जाते हैं, पित्त हो जाते हैं। तो इनको तो कुछ नहीं हो रहा, तो इन पे देवी कहाँ से आ गई? ये सब ढोंगा पाखंड है। हमारे उत्तराखंड के देवी देवताओं की विशेषताएं आप हमारे पुराणों से भी पूछ लीजिए। ये लॉकडाउन के बाद बनाया गया है, और लॉकडाउन के बाद इन लोगों ने सिर्फ धंधा बना दिया, और धंधा को इतना बना दिया कि आज की डेट में लोग इन पे विश्वास करने लगे। जय माता दी, जय श्री राधे। चलिए, नवीन पांडे जी थे और इन्होंने तमाम तरीके की बातें की हैं, और इनके ये स्वयं के विचार हैं, जो बातें इन्होंने स्वयं बोली। हमने तो तमाम सवाल इनसे पूछे हैं, कटाक्ष वाले भी पूछे हैं, डोली के पक्ष में भी पूछे हैं, क्योंकि हम डोली दरबार में गए थे तो डोली को नाचते हुए हमने देखा था। अब वो चमत्कार है या देवी की शक्ति है या कुछ और है, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये कुछ भी नहीं है, केवल पाखंड है। और पांडे जी ने ये भी कहा कि मैं तो ये भी नहीं मानता हूँ कि इनके ऊपर देवी आ रही है, कोई देवता आ रहा है।